नमस्कार, मैं शरण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। आखिर में उस रात से पूरी तरह से पर्दा हट गया, जिसके बारे में आज पूरे तहसील में नहीं तो जिले में चर्चा शुरू थी। एक पत्रकार पर तड़ीपार का प्रस्ताव तैयार किया गया था और एक प्रस्ताव तैयार किया था परतवाड़ा के तत्कालीन थानेदार सदानंद मानकर इन्होंने, और इस प्रस्ताव को बहुत ही खुशी के साथ में एसडीपीओ और परतवाड़े के एसडीओ संदीप अपार इन्होंने खुशी खुशी से पारित कर दिया। अब ये सनसनीखेज का मामला हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि सभी नियम और कायदों को ताक पर रखकर, मतलब हम करे सो कायदा, बस यही काम यहाँ पर अचलपुर के एसडीओ संदीप कुमार अपार इन्होंने कर दिया था। ये तड़ीपार का प्रस्ताव किसी कायदे में नहीं बैठता। आज हमने नागपुर से लेकर तो अकोला तक का सभी जितने भी अच्छे बड़े बड़े वकील थे, इन सबसे बातचीत की। वह यहाँ के एक वरिष्ठ वकील ने इस पर आपत्ति जताते हुए एक नहीं दो नहीं तो पूरे 5 खामियां निकाल कर रख दी। जो नियम होने चाहिए थे, किसी पर अगर आपको तड़ीपार का प्रस्ताव लगाना चाहिए तो उस पर कुछ नियम रहते हैं, उन नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया, क्योंकि इसमें से एक भी नियम हमारे इस केस में नहीं बैठा। तो आखिर में क्या है इस तड़ीपार की पूरी सच्चाई, अब हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि पिछले 2 साल के कोरोना काल के पीरियड में यहाँ के तत्कालीन थानेदार सदानंद मानकर, जो कि बहुत जल्द रिटायर होने वाले थे, वैसे भी इन्होंने भ्रष्टाचार की एक मर्यादा क्रॉस कर डाली थी। लेकिन अब जब रिटायरमेंट नजदीक आ रहा था तो जितना पैसा गांव से समेट रहा था, बस इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने खुलेआम भ्रष्टाचार शुरू कर दिया था, जिसकी खबरें हम आपको दिन प्रतिदिन हमारे चैनल पर बताते जा रहे थे। हमने सदानंद मानकर इनके एक से एक कारनामे आपके सामने रख दिए थे, जिससे ये हम पर चिड़े हुए थे। उसी पीरियड में कोरोना काल आ गया, जहां पर कलेक्टर साहब ने जो जो आदेश दिए थे, इन सभी का उल्लंघन करते हुए थानेदार साहब ने हर 2 नंबर के धंधे वालों को छूट देकर रखी थी। हमने उस पर भी आपत्ति जताई, वो हमारी खबरें निरंतर आप तक पहुंचाते रहे। इस बात से चिड़े सदानंद मानकर इन्होंने क्या किया, हमें रोकने के लिए, हमारे चैनल की खबरों को रोकने के लिए इन्होंने एक रास्ता निकाला, तड़ीपार का प्रस्ताव इन्होंने तैयार किया, सभी नियम कायदों को ताक पर रखते हुए। इसमें इन्होंने सहायता ली इनके ही एजेंट, यहाँ के आदिवासी पर्यावरण संस्था के योगेश खांजोड़े इनकी। अब योगेश खांजोड़े के बारे में हमें एक सनसनीखेज जानकारी मिली है। योगेश खांजोड़े ये एजेंट थे सदानंद मानकर और संदीप कुमार अपार, जो कि एसडीओ अचलपुर है, इनके। बोलेंगे एजेंट किस तरीके के, तो चाहे वो थानेदार मानकर साहब का कोई काम हो या एसडीओ अपर का काम हो, बिचौलिए का काम करते थे योगेश खांजोड़े। मतलब जैसे कि हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि अचलपुर के वो गए थे संदीप कुमार अपार, इन पर जो एक आरोप लगे थे, जो चर्चा चली थी कि इन्होंने यहाँ के डाबर प्लाट से 2.5 लाख मांगे थे योगेश खांजोड़े के जरिए। योगेश खांजोड़े ने पैसे मांगे, ये उनके साथी ने भी कबूल कर लिया था और वो साफ हो गया था, क्योंकि जब यहाँ से पैसे नहीं मिले तो उसके बाद संदीप कुमार अपार इन्होंने डाबर प्लाट को यहाँ से हटवा दिया था। कोरोना मदद सेवा समिति, आदिवासी पर्यावरण समिति संगठन, कोरोना मदद, ये कौन सी समिति है, कौन सी समिति, इसका मेरे को जवाब होना ना। मैं कैसा वो योगेश मिल नहीं रहा है, जवाब होना कि घर में भरा प्रॉपर्टी वो है समिति। तो कैसा है, आदिवासी पर्यावरण हट जाता, योगेश खांजोड़े चिट्ठी खाने की बारी आती तो तुम खा लेते, डकार भी नहीं लेते, और फंसने की बारी आई तो सब फंस जाते। हाँ, डामर का इतना मालूम है, डामर के प्रकरण में कैसा हो गया, वो ग्राम पंचायत के भी लोग हैं, इसमें भी ये भी है, पर इन्होंने खाया कि मैं कैसा हो गया, मेरे को मालूम रहता कि कहाँ मधुमक्खी ये छक्का मारते। और मेरे को ये मालूम है कि हुआ है डामर के उसमें सौदे हुए होंगे, बिगर सौदे के योगेश खांजोड़े में चुप नहीं रहता है, क्योंकि दिवाली में भी पैकेट आते, योगेश खांजोड़े को भी आते, सबको आते, बच्चू गड़ू भी देता है, यहाँ के पुलिस वाले भी देते हैं, सब देते हैं। बिचौलिए का काम कर रहे थे योगेश खांजोड़े, चाहे वो थानेदार सदानंद मानकर का हो, चाहे फिर संदीप कुमार अपार, जो कि एसडीओ थे अचलपुर के। खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा था और इसी भ्रष्टाचार को हमने हमारे चैनल के जरिए आप सभी तक पहुंचा दिया था। और इसी बीच हमने योगेश खांजोड़े की खबरें भी आप तक ला दी थी कि किस तरीके से ये आदिवासी पर्यावरण संस्था के नाम पर लूट मचा रहा है, लोगों से वसूली कर रहा है और लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। जैसे खुद की खबरें हमारे चैनल पर दिखने लगी, जैसे उनके एजेंट योगेश खांजोड़े की खबरें हमारे चैनल पर दिखने लगी, तो संदीप कुमार अपार चिढ़ गए।
क्योंकि एसडीओ होने के बावजूद आज इनके कारनामे हम खुलेआम हमारे चैनल पर बताते जा रहे थे, तब संदीप कुमार अपार वो सदानंद मानकर इनके बीच में जो बातचीत हुई उसी का रिजल्ट था जो हम पर आज तड़ीपार की कार्रवाई करनी पड़ी। आज तड़ीपार की कार्रवाई इन्होंने इसलिए की कि हमारा चैनल बंद हो जाए, हमारी खबरें बंद हो जाए और हम इनके बारे में कोई खबर न डाल सके। जब नागपुर से लेकर अकोला के वकील को हमने सभी डॉक्यूमेंट बताया तो वो हैरान रह गए कि आज इतने पढ़े लिखे एसडीओ संदीप कुमार अपार इन्होंने इन सभी नियम कायदों को कैसे ताक पर रख दिया। तड़ीपार करने के लिए कुछ जरूरी कायदे रहते हैं, उन सभी कायदों को नजरअंदाज कर दिया गया इस केस के अंदर। खुलेआम हम आह्वान कर रहे हैं संदीप कुमार अपार से कि इन्होंने जो 2 नंबर के लोगों को सहायता करने के लिए, जो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आज हम पर तड़ीपार का प्रस्ताव बनाया था, वो पूरी तरीके से इलीगल है, जो किसी कानून कायदे में नहीं आता। आज इतने पढ़े लिखे अधिकारी ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए और अपने एजेंट योगेश खांडोळे के बचाने के लिए आज हम पर तड़ीपार का प्रस्ताव बनाया भी और पास भी कर दिया। इसमें उन्होंने सहायता ली थी तत्कालीन थानेदार सदानंद मानकर इनकी। 2 अधिकारी जिन्होंने अपने काले भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आज हम पर तड़ीपार का प्रस्ताव बना डाला। 2 अधिकारी जिन्होंने अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए हम पर तड़ीपार की कार्रवाई करवा डाली। से लेकर तो 3.5 तक का यहाँ पर इन दुकानदारों ने इन गिराहकों को अपने दुकानों में बंद कर दिया था, जिसमें अमरदीप शोरूम की 2 दुकानें थी, वो कृष्णा शोरूम की, कृष्णा फैशन की 1 दुकान थी। यहाँ पर 1-2 नहीं तो 10-10, 20-20 गिराहक यहाँ पर दुकानों में कौन दिए गए थे, जैसे किसी कैद खाने में इन्हें कौन दिया गया हो। यहाँ पर जो गिराहक आए थे इसमें बुजुर्गों से लेकर छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। अपने माँ के कंधों पर आते ये बच्चे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यकीन मानिए 4-4 घंटे इन बच्चों को यहाँ पर कैद में रहना पड़ा। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आखिर में यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन ने क्या किया, यहाँ पर आए 11:30 से लेकर तो 3:30 बजे तक का ये यहीं पर डटे रहे कि जैसे ही दुकान वाले आएंगे, दुकान खोलेंगे, ये अपनी कार्रवाई कर देंगे। मतलब 4 घंटे इन्होंने सिर्फ रास्ता देखने का काम करा। तो क्या काम की रही है नगर पालिका? जैसे कोई सास अपने जमाई को मिन्नतें करती है, ठीक इसी तरीके का काम नगर पालिका ने किया। जिन्होंने अपराध किया था उनके मिन्नतों करने का काम नगर पालिका प्रशासन करने में लगा था। 4-4 घंटे यहाँ पर नगर पालिका के प्रशासन दुकानों के सामने लगा दिए। इतने सारे कर्मचारी यहाँ पर सिर्फ दुकानदारों को मिन्नतें करने के लिए लगा डाले, लेकिन कड़क कार्रवाई किसी को भी नहीं करनी थी। आज अगर नगर पालिका प्रशासन चाहता तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस थाने में देकर, थानेदार साहब को इसकी सूचना देकर यहाँ पर बुलवा लेता। आज अगर नगर पालिका प्रशासन चाहता तो इसकी सूचना एडीओ साहब को दे देता कि यहाँ पर 40 से 50 लोग एक दुकान में कैद है, 4-4, 5-5 घंटे छोटे से मासूम बच्चे तक इस दुकानों में कैद है। लेकिन ऊपर की मलाई खानी थी, कार्रवाई नहीं करनी थी। इसी वक्त हम लोग यहाँ पर कैमरे लेके पहुंच गए। अब जब मीडिया यहाँ पहुंच गया तब नगर पालिका प्रशासन पर और दबाव पड़ गया। तो कार्रवाई को दिखाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने क्या करा, यहाँ पर 4 क्राइम हुए थे। पहला क्राइम, दुकानदारों ने अपने गिराहकों को कैद कर लिया था। दूसरा क्राइम, सोशल डिस्टेंस की यहाँ पर धज्जियां उड़ गई थी, 40-40 गिराहक इनके दुकानों में इन्होंने कौन दिए थे। तीसरा क्राइम, इतने सारे लोगों को कैद करने का काम कर दिया था यहाँ के इन दुकानदारों ने। और सबसे बड़ा, कोरोना के चलते जहां पर जिलाधिकारी ने आदेश दे दिए थे कि जरूरी दुकानों के अलावा कोई दुकानें नहीं खुलेंगी, तो फिर ये कपड़ों के शोरूम कैसे खुले थे? 11 बजे तो छोड़िए, 4 बजे तक यहाँ पे शोरूम खुले थे और इसी शोरूम में इन दुकान वालों ने इन सबको कैद कर लिया था। अमरदीप की 2 दुकानें, वो कृष्णा फैशन की 1 दुकान, ऐसे 3 दुकानों में ये गिराहक पूरे 4 घंटे कैद थे। लेकिन इन्हें थोड़ा भी डर नहीं था ऊपर की कोर्ट का। अब हमने ये पूरा मामला हाईकोर्ट में ले लिया है। अब हाईकोर्ट में हम एसडीओ संदीप कुमार अपन से जवाब मांगेंगे कि आखिर में खुद का भ्रष्टाचार छिपाने के लिए उन्होंने एक ईमानदार पत्रकार पर तड़ीपार जैसी कार्रवाई कैसे कर डाली। आज हम इनके हर आरोप का सबूत हमने जमा कर लिए। साथ ही जब हमने इस बारे में अकोला पर जाकर कुछ जानकारी ली तो हमें हैरान करने वाली जानकारी मिली कि संदीप कुमार अपार इन्होंने इस तरह के कुछ कारनामे अकोला में भी करके रखे हैं। यानी जिस तरीके के कारनामे अभी अचलपुर में चल रहे थे, करोड़ों की जमीन लीज पर करोड़पति को दे देना, उन्हें गरीब बताना, उनसे डॉक्यूमेंट उस तरह के मंगवा लेना, और इसमें बहुत सारा लेन देन हुआ था जो हमने आपको पहले खबरों में हमने बता दिया था। इसी तरह के कारनामे अब यहाँ के अकोला से भी हमें कुछ पता चले। यहाँ के बड़े बड़े वकीलों ने संदीप कुमार अपार इनके बारे में बहुत जरूरी जानकारी हमें दी, जो हमारी कोर्ट केस के रिजल्ट आने के बाद में हम आपके पास में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि संदीप कुमार अपार जो कि एसडीओ है, उप विभागीय अधिकारी है अचलपुर के, इन्होंने खुद का भ्रष्टाचार छिपाने के लिए आज हम पर तड़ीपार जैसी कार्रवाई कर डाली।
अब इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को हम हाईकोर्ट से ही निपटेंगे। हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में हम इन सब चीजों का जवाब मांगेंगे कि आखिर में इन पदाधिकारियों ने अपना पद का दुरुपयोग लोगों को फायदा दिलाने के लिए किस तरीके से खुलेआम कर दिया। इस बारे में हैरान हम इस वजह से भी है कि अचलपुर से ही आज महाराष्ट्र राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू है। बच्चू कडू के कार्य क्षेत्र में आज खुलेआम इतनी बड़ी धांधलियां चली थी। बच्चू कडू के कार्य क्षेत्र में आज ये अधिकारियों ने मनमानी कर डाली थी। बच्चू कडू के कार्य क्षेत्र में आज 2 नंबर के धंधे खुलेआम चल रहे थे। तो आखिर में राज्य मंत्री साहब की क्या कोई नैतिक जवाबदारी नहीं थी? और ऑक्सीजन पार्क में जो खाना हुआ सही तरह से तो बच्चू कडू के जेब से गया है। बच्चू कडू ने ही पैसा दिया। यहाँ बोलता है बच्चू कडू से मेरे संबंध नहीं है, पॉलिटिशियन से मेरे संबंध नहीं है, तो फिर बच्चू कडू ने पैसा कैसे दिया? गलत बोल रहा क्या है? उनका तो ऐसा बोलना था कि खाना उन्होंने दिए करके। अब यार बच्चू कडू से खाना मेरे को खुद फोन में आया। हमारे केस की पूरी जानकारी आज राज्य मंत्री बच्चू कडू इनको थी। यहाँ तक कि हमारे घर के पारिवारिक लोगों ने इनसे मिलकर इन्हें पूरी जानकारी दे डाली। इसके बावजूद आज तक राज्य मंत्री बच्चू कडू की चुप्पी रहस्यमय बनी हुई है। तो क्या इनका भी समर्थन आज इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को है? क्योंकि आज एसडीओ जैसा अधिकारी जिस पर पूरी जिम्मेदारी होती है तहसील की, आज अगर एसडीओ ही भ्रष्ट है, आज अगर तत्कालीन थानेदार भ्रष्ट थे, तो कानून व्यवस्था कहां पर गई थी? आज थानेदार से लेकर एसडीओ ने इन्होंने खुलेआम उल्लंघन किया था जिलाधिकारी के आदेशों का। तो क्या जिलाधिकारी के आदेशों की कोई कीमत नहीं है? यही सवाल अब हमारा है। तो अब हम बहुत जल्द एसडीओ संदीप बापा वो तत्कालीन थानेदार सदानंद मानकर इनको कोर्ट में खींच रहे हैं। और कोर्ट में खींचकर इन्होंने किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग किया, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया और किस तरीके से इलीगल तरीके से हम पर तड़ीपार की कार्रवाई की, ये बहुत जल्द साबित करेंगे। तो इसी तरह की सब खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।